हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज मैं ऑनरी कैप्टन जैन सिंह भदौरिया आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसका टॉपिक है कि जो लड़के 12th पास हैं या ग्रेजुएशन पास हैं उनको सेना में सीधे अफसर कैसे बनना है। हाउ टू बिकम ए ऑफिसर इन डिफेंस, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। हमारे यंगस्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेना के अंदर अफसर बनना चाहते हैं। सभी की ये सोच रहती है कि जो बच्चे मिलिट्री स्कूल से पढ़ रहे हैं या सैनिक स्कूल से पढ़ रहे हैं वही सेना में अफसर बनते हैं। ऐसा नहीं है। ये आप जिन्होंने 12th पास कर रखा है या ग्रेजुएशन कर रखा है, ये आपके लिए एक बेहतर मौका है कि आप इस कितने कमीशन हैं उनके जरिए आप कैसे अफसर बनते हैं। मैं आज बात करूंगा, सेना में 2 प्रकार के कमीशन होते हैं, एक परमानेंट कमीशन, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं परमानेंट कमीशन में कौन कौन से कमीशन होते हैं जिसके द्वारा आप सेना में अधिकारी बन सकते हैं। अभी तक जिस किसी ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। तो मैं बात कर रहा था कमीशन की, तो मैं परमानेंट कमीशन की आपके सामने बात करता हूं। परमानेंट कमीशन में सबसे पहले मैं एनडीए की बात करता हूं। सभी लोग जानते हैं नेशनल डिफेंस अकादमी, ये एनडीए नेशनल डिफेंस अकादमी जो खड़गवासला पूना में स्थित है, उसमें से हमारे पूरे भारत देश के अंदर, पूरे सेना के अंदर, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, बहुत बड़े बड़े अधिकारी निकल के आते हैं। सेना के जनरल है वो एनडीए से निकले हुए हैं। तो बात करते हैं हम एनडीए की, तो एनडीए में सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर सकते हैं। जो बच्चा 12th पास कर लिया है या पास करने वाला है, और आज के बारे में बात करें तो सभी के रिजल्ट्स निकल चुके हैं। तो जो भी बच्चे ने 12th पास किया, मैं बात करता हूं, उसकी एज लिमिट 16.5 से 19.5 साल होना चाहिए। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए और उसको उसके बाद एक रिटन एग्जाम देना चाहिए। इसकी पूरी प्रक्रिया है यूपीएससी द्वारा कंडक्ट की जाती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे मैंने बोला, इसकी एक वेबसाइट है www.upsc.gov.in के ऊपर उसकी पूरी जानकारी है। इसके साथ ये साल के अंदर 2 बार कंडक्ट की जाती है और उसका जो रिटन टेस्ट है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसके अंदर पेपर होता है आपका मैथ्स का होता है और जीएटी का होता है, यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। आप जब रिटन टेस्ट देते हैं और रिटन टेस्ट देने के बाद आपका मेरिट में नाम आ जाता है, उसके बाद आप एसएसबी जाते हैं। एसएसबी में मैं जैसे आपसे बात कर रहा होता हूं, उसमें 2 टेस्ट होते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 यानी आपकी स्क्रीनिंग, उसके बाद स्टेज 1 क्लियर कर लेते हैं, आप स्टेज 2 के लिए जाते हैं। और स्टेज 2 क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होता है और मेडिकल होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आता है और सीधा आप खड़गवासला जाते हैं। खड़गवासला के अंदर आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है और 3 साल की ट्रेनिंग जो भी बच्चे हैं, आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है या नेवी में जाना है, वहां से फिर अपने अपने अकादमी में चले जाते हैं। जैसे कि आपने आर्मी में जाना है तो आईएमए देहरादून आप जाते हैं और वहां से आप पास आउट होकर के एज ए लेफ्टिनेंट किसी यूनिट में सेवा के लिए आप चले जाते हैं। ये बात कर रहा था मैं आपको एनडीए की। दूसरी बात करता हूं आपको एक टीईएस कमीशन, टेक्निकल एंट्री स्कीम। जो बच्चे हैं आप लोग हो, यानी कि आपने एनडीए क्लियर नहीं कर पाया, दुखी होने की जरूरत नहीं। यदि आपके मार्क्स, आपके पीसीएम है 12th में और आपके एग्रीगेट मार्क्स 70% हैं, तो आप प्लीज टीएस के लिए जाइए। अब इसकी मैं बात करता हूं, इसकी एज लिमिट 16.5 से 19.5 साल है और 12th पास होना चाहिए, यानी एक और मौका मिल गया आपको। अब इस मौके के तहत सेम इसका रिटन टेस्ट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, आपने जो यूपीएससी की साइड उसमें जाना है, अपना फॉर्म डालना है। इसका नोटिफिकेशन अभी जस्ट निकला हुआ है, 10 अगस्त से 10 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसको TES 44 का नोटिफिकेशन निकला हुआ है। आप इसमें फॉर्म डालिए, मैंने बात किया, फिर आपका ये शॉर्ट लिस्ट होगा, यानी 78, 70 से 80 तक जो भी आपकी परसेंटेज है उसके हिसाब से मेरिट से आपका नाम आएगा। नाम आने के बाद सीधा आप क्या करते हैं, सीधा आप एसएसबी इंटरव्यू जाते हैं। एसएसबी की प्रक्रिया सेम एनडीए के लिए है, वही आप टीएस स्टूडेंट के लिए। दोस्तों, जब टीएस आप वहां पर जाके मेडिकल हो जाते हो, सारा कुछ होने के बाद आप जो टीएस, जैसे मैंने बोला टेक्निकल एंट्री स्कीम है, इसके लिए आपको एक पहले ओटीए गया के अंदर बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करनी पड़ती है 1 साल के लिए। उसके बाद आपको इंजीनियरिंग कराई जाती है और इंजीनियरिंग के लिए जैसे कि हमारे पास मो और पुणे में और सिकंदराबाद 3 कॉलेज हैं। जैसे मैं बात कर रहा था कि आप सबसे पहले ओटीए जाते हैं, वहां पर बीएमटी ट्रेनिंग करते हैं, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग 1 साल की होती है। 3 साल की डिग्री आप इंजीनियरिंग की डिग्री करते हैं,
चाहे वो CME आप पूना जाते हैं, चाहे आप MCTE मऊ जाते हैं, चाहे MCA में ही आप सिकंदराबाद जाते हैं। उसके बाद 3 साल की आपकी बीटेक की डिग्री होती है, फिर उसके बाद आप पास आउट होते हैं। उसके बाद 1 साल की स्पेशल डिग्री करने के बाद आप अलग अलग अपने आर्मी वाले या एयरफोर्स नेवी में अलग अलग आप पोस्टिंग जाते हैं। तो अगला कमीशन की मैं बात कर रहा था, परमानेंट कमीशन है CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विस कमीशन। इसके अंदर 2 प्रकार का कमीशन होता है, एक होता है IMA, एक होता है OTA। OTA के अंदर एलिजिबिलिटी होती है जिसमें वुमेन्स भी जा सकती हैं। और आपको बात कर IMA के लिए, जिसमें मेंस, जिसके लिए जो लड़के ग्रेजुएट हैं और उनका एज क्राइटेरिया 19 से 24 साल है। उसके बाद इनका एग्जाम होता है, 2 प्रकार का एग्जाम होता है। OTA के लिए अलग एग्जाम होता है और IMA के लिए अलग एग्जाम होता है। IMA के एग्जाम के लिए मैथ होता है और उनका GK होता है और इंग्लिश होता है। OTA के लिए उसमें मैथ नहीं होता है। और इसके साथ ही एयरफोर्स नेवी के लिए भी जो लड़के BTech किया हुआ है उनके लिए डायरेक्ट एग्जाम होता है। जब ये एग्जाम होने के बाद इनका शॉर्ट लिस्ट होता है, शॉर्ट लिस्ट के बाद SSB जाते हैं, SSB फेस करने के बाद मेडिकल के बाद ट्रेनिंग के लिए इनकी 1.5 साल IMA में, जो परमानेंट कमीशन है, IMA में ट्रेनिंग होती है और उसके बाद एज ए लेफ्टिनेंट पास आउट होकर अपनी यूनिट पे पोस्टिंग चले जाते हैं। दोस्तों, आज ये जानकारी थी कि जो बच्चे 12th हैं या ग्रेजुएट हैं उनके लिए भारतीय सेना के अंदर किस तरह अधिकारी बन के जाना है, चाहे ND के जरिए जाओ या TS के जरिए जाओ, चाहे CDS के जरिए जाओ। प्लीज़ ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।